हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है लर्निंग एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नदियाँ। और दोस्तों ये पार्ट 2 है। चलो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक गांव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैनगंगा व पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड, वैनगंगा और पैनगंगा ये दोनों नदियाँ गोदावरी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। तो दोस्तों वो नदी है गोदावरी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी गिरती है। तो फ्रेंड, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद ये कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो फ्रेंड, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल ये दोस्तों महाबलेश्वर के समीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचगंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड, पंचगंगा व दूध गंगा ये दोनों सहायक नदी कृष्णा की हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडो ब्राहा क्या है? तो फिर इंडो ब्राहान दोस्तों ये एक पौराणिक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, दामोदर नदी निकलती है। तो फ्रेंड, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमि बंधित नदी है। तो फ्रेंड, भूमि बंधित नदी जो है वो लूनी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है किन दो नदियों द्वारा? दोस्तों वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोन व नर्मदा निकलती है। तो फ्रेंड, सोन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? दोस्तों ये कोसी नदी करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो फ्रेंड, लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। तो दोस्तों भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कावेरी, गंगा और महानदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहाँ भागीरथी व अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो दोस्तों ये देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से दो भागों में विभाजित होती है? तो फ्रेंड, ये चंबल और साबरमती नदी से होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो फ्रेंड, गोदावरी नदी
ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी मुख भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों ये हुगली नदी के मुख पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो फ्रेंड पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी वो सिंधु नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस नदी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है? तो फ्रेंड गोदावरी नदी का सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, अग्री सहायक नदी है किसकी है? दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी की है। अगला क्वेश्चन, कोपली किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कोपली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों ये माही नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी दोस्तों ये निकलती है दोस्तों गोमुख से। तो दोस्तों आज के लिए हमारे क्वेश्चन बस यहीं तक थे। दोस्तों आपको हमारे ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर दोस्तों कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।